2020 में असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी ने सबको चौंका दिया। अब 2021 में ओवैसी का नया टारगेट है बंगाल। आजकल असदुद्दीन ओवैसी 3 मुद्दों पर जबरदस्त एक्टिव हैं: मस्जिद, मुसलमान, किसान और लव जिहाद। ओवैसी का अगला गेम प्लान क्या है? हमारे सीनियर एडिटर टी राघवन ने हैदराबाद जाकर पता किया और एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में ओवैसी के 2021 का विजन है। एक मुसलमान लीडर जिसके पास 5 एमएलए बिहार के हैं, 44 कॉरपोरेटर हैदराबाद के हैं, संसद में 2 एमपी हैं, हैदराबाद में 7 एमएलए और 2 महाराष्ट्र में हैं। उसके बारे में यह भविष्यवाणी है कि 2021 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 राज्यों का मुख्यमंत्री ओवैसी तय करेंगे। अब यह सिर्फ कमेंट्री भर है या गुब्बारे में हवा ज्यादा भर दी गई है या फिर वाकई ओवैसी की कोई हवा है? मैं हलवा नहीं हूं, मैं लाल मिर्ची हूं, याद रखो। तुम हलवा समझ के खाना, किसी को अपने पास नहीं आना। जिन सूबों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से एक पश्चिम बंगाल भी है। वो बंगाल जहां 10 सालों से दीदी का राज है, जहां दीदी की परमिशन के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। जिस वोट बैंक पर होल्ड का ओवैसी दावा करते हैं, वो वोट बैंक दीदी का कोर वोट बैंक है और वो दीदी के पीछे डट कर खड़ा है। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं। आखिर ओवैसी में सिर्फ हवा ही हवा भरी है तो ममता बनर्जी को इस हवा से उड़ने का डर क्यों सता रहा है? और दूसरा कि ओवैसी आखिर किस भरोसे इतने दमखम के साथ यहाँ चुनाव लड़ने और जीतने का दावा कर रहे हैं? और इन दोनों ही सवालों के जवाब बिहार चुनाव नतीजों में छिपे हुए हैं। जब करो या मरो की स्थिति में बहुत मामूली अंतर से एनडीए को बढ़त मिली तो ओवैसी की सियासत समझ में आई। एनडीए और यूपीए दोनों की नजरें ओवैसी पर गई और ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में नजर आए। ओवैसी भारतीय राजनीति की शतरंज का वो मोहरा है जिसकी चाल का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। वो कब अपनी ढाई चाल से नुकसान पहुंचा दें, आसानी से गेस नहीं किया जा सकता, यानी इन्हें रोका नहीं जा सकता। इसलिए जब वो आगे बढ़ते हैं तो विरोधियों के लिए घातक हो जाते हैं। इस बात को समझना है तो ओवैसी की इन बातों को सुनिए जिसे उन्होंने दलित आइकॉन कांशीराम को कहते सुना था। पहला चुनाव हारने, दूसरा नजरों में आने, तीसरा जीतने के लिए होता है। ओवैसी अगर कांशीराम के इस सिद्धांत पर चलते भी हैं तो एक बात तो स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो ऐसे ही नहीं उतर रहे। प्रेजेंट के साथ फ्यूचर की भी पूरी प्लानिंग है। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। आप बोलते जाइए, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जितना बोल सकते बोलिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। जनता जवाब देगी, कुदरत जवाब देगी। मेरी मौत मेरे को रोक सकती है। ओवैसी पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त है, लेकिन सवाल है कि क्या बस इतनी हवा से ही वो पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा में अपनी पतंग उड़ा पाएंगे? क्योंकि ग्राउंड पर यह सब इतना आसान नहीं लगता। अरे भाई, अगर नहीं है तो क्यों दर्द हो रहा है पेट में? छोड़ दीजिए ना, अच्छा ही है ना। जब नहीं है तो क्यों दर्द हो रहा है? छोड़ दीजिए ना। नहीं है तो आप फिक्र मत करिए, आराम से बैठिए ना। आप है तो फिर फिक्र करिए, देखिए ना। कुछ करते हैं तो क्यों कर रहे हैं? फिर बोलते नहीं है। अरे नहीं है, ठीक है, अच्छा है ना। आपको फायदा है, हमारे ओपोनेंट्स को फायदा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में अभी तक एक भी रैली नहीं की है। यहाँ तक कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में कदम तक नहीं रखा है। वहीं ममता बनर्जी और बीजेपी ने रैलियों और रोड शोज की झड़ी लगा दी है।
बीजेपी शुद्ध रूप से ममता हटाओ अभियान पर काम कर रही है, हिंदू बंगाली कॉम्बिनेशन पर फोकस कर रही है। वहीं ममता बनर्जी ने बाहरी को मुद्दा बनाकर अपने कोर वोटर्स पर भरोसा किया है। इन दो बड़े दावेदारों के बीच असदुद्दीन ओवैसी कहां पर हैं, ये उन्हें समझना होगा, उन्हें अपनी जगह तलाशनी होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल न तो हैदराबाद है और न ही बिहार का सीमांचल। बिहार के मुसलमान और बंगाल के मुसलमान में काफी अंतर है। ओवैसी की छवि इस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े नेता की भले बनाई जा रही हो, लेकिन जमीनी सच्चाई ये भी है, हर मुसलमान एक समान उत्साह से ओवैसी के साथ नहीं है। अनेक मुसलमान ओवैसी को अपना नेता नहीं मानते, उन पर समुदाय को बांटने का आरोप लगाते हैं। दशकों से करोड़ों मुसलमान बड़ी पार्टियों का साथ देते आए हैं और ये पार्टियां उनके साथ अन्य समुदायों के जैसा ही बर्ताव करती रही हैं। जब तक उनके हितों की बात होती रही, तब तक मुसलमानों को अलग वर्ग के रूप में खड़ा होने का जोखिम नहीं उठाना पड़ा। पहले कांग्रेस और लेफ्ट ने यह भूमिका निभाई। मंडल आंदोलन के बाद आरजेडी, समाजवादी और बीएसपी जैसी पार्टियों ने, एआईएमआईएम जैसी कुछ पार्टियों ने जब अलग रास्ता अख्तियार किया तो नतीजा वोट बैंक के रूप में सामने आया। यही कारण है कि मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां ओवैसी को बीजेपी की बी टीम या वोट कटवा कहती हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। কিছু সংখ্যালঘুদের মধ্যেও কিছু উগ্রপন্থা লোক বেরিয়ে গেছে এবং এরা বিজেপির কাছে টাকা নেয়, মাথায় রাখবেন। বিজেপির কাছে টাকা নেয় একটা দল আছে হায়দ্রাবাদে, তাদের বাড়ি এখানে বাড়ি নয়। তারা এখানে এসে মিটিং করে বলছে আমি তোমাদের প্রোটেকশন দেব, এই ভুলটা করতে যাবেন না সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা। যেমন হিন্দু ভাই বোনেরাও উগ্র রাজনৈতিকবাদের কাছে, উগ্র হিন্দুবাদের কাছে মাথা সমর্পণ করবেন না। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की कायद की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक 6 मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। दीदी जब ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती हैं तो उसके पीछे अपनी वजह है। दरअसल ओवैसी जब बंगाल में चुनाव लड़ते हैं तो वो सिर्फ सेक्युलर वोटों का बंटवारा नहीं करते, बल्कि दूसरी सीटों को भी प्रभावित करते हैं, जिससे फायदा बीजेपी को मिलता है। जबकि एआईएमआईएम का कहना है कि जब बिहार चुनाव से पहले उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी तो उन्हें भगा दिया गया। आरजेडी और कांग्रेस को डर सता रहा था कि ओवैसी की एंट्री से नुकसान हो सकता है या फिर उन्होंने कमतर आंका, लेकिन यही सवाल अब बंगाल में खड़ा हो रहा है और यही कंडीशन हो सकता है कि बंगाल में भी दोहराई जाए। फाइनल रिपोर्ट यह है कि फिलहाल बंगाल में ओवैसी अकेले लड़ रहे हैं। सीमांचल से लगी सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में पतंग उड़ाने की ताकत उनको कहां से मिल रही है। बंगाल का मुसलमान क्या सिर्फ मुसलमान के नाम पर वोट देगा? दीदी को निकालकर मुसलमानों के दिल में ओवैसी कैसे जगह बनाएंगे? बंगाली मुसलमान बंगाली बोलता है, वो उससे कैसे कनेक्ट करेंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मालदा की कलियाचक मस्जिद के बाहर खड़े इन मुसलमानों ने ओवैसी को लेकर अपनी राय रखी। कलियाचक की मशहूर 5 तला मस्जिद के आसपास के इलाके में 90% मुसलमान हैं। कांग्रेस के अब्दुल गनी खान चौधरी का क्षेत्र रहा है, लेकिन ओवैसी को लेकर मुसलमानों ने जो कहा वो ओवैसी के लिए ही बड़ा चैलेंज होगा। इस बार क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में एआईएमआईएम का फैक्टर होगा? नहीं होगा, यहाँ से कांग्रेस वो नहीं होगा। मीम का कोई अस्तित्व तो नहीं है इधर। कारण क्या है? वो मुसलमान का पार्टी, वो एक तरफा पार्टी हो गया ना, वो तो बीजेपी में उसमें क्या फर्क रह जाएगा। वो बीजेपी सांप्रदायिक दल है तो वो भी सांप्रदायिक दल बन जाएगा ना, मुसलमान का वो फैक्टर नहीं पड़ेगा मुसलमान का। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि वो
बाहरी हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल को क्या समझेंगे, यहाँ के लोगों को क्या समझेंगे? क्या ये भी एक कारण है? ये नहीं है, क्यों? ये वहाँ का राजनीति अलग है, यहाँ का राजनीति अलग है, उससे कोई फैक्टर नहीं है यहाँ। मतलब ये कि जनाब ये बिहार और हैदराबाद नहीं है। ये बात सही है कि बंगाल में धर्म के नाम पर वोट दिया जाता है। धर्म यहाँ एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जरूरी नहीं कि मुसलमान ओवैसी को मुसलमान के नाम पर वोट दे। मगर ओवैसी ने मन बना लिया है कि लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अब इस भरोसे के पीछे की वजह क्या है, उसको समझने के लिए आपको हैदराबाद चलना होगा, जहां से ओवैसी ने सियासत की ABCD सीखी और सबसे पहले अपनी पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला का सफल टेस्ट भी किया। ओवैसी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरने का प्लान बनाते हैं तो दिमाग में यही हैदराबाद मॉडल रहता है, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। हैदराबाद में AIMIM के 2 पावर सेंटर हैं। पहला ओवैसी का शास्त्रीपुरम वाला घर और दूसरा दारुस्सलाम में AIMIM का हेडक्वार्टर। इन्हीं दोनों जगहों पर ओवैसी की पार्टी ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है और यहीं पर स्ट्रेटजी बनती है। 2008 में पार्टी की बागडोर संभालने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद मॉडल बनाया था और इसी मॉडल से वो हर जगह जनता के बीच वोट मांगते हैं। अपने इस मॉडल में ओवैसी ने सबसे पहले अपने वोटर्स को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि उनके विधायक कॉरपोरेटर जनता के प्रति जवाबदेह बने रहेंगे। पार्टी मुख्यालय में विधायकों को हफ्ते में 6 दिन मौजूद रहना जरूरी है। खुद सभी विधानसभा क्षेत्रों में क्या चल रहा है वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आज भी हैदराबाद में मौजूद AIMIM के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में 8 कुर्सियां लगती हैं। पहली कुर्सी पर असदुद्दीन ओवैसी खुद बैठते हैं और बाकी पर उनके 7 MLA। कोई भी आम नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर कोई फरियाद लेकर आता है तो हाथों हाथ वहीं पर उसकी मदद की जाती है। ऐसा लगभग हर रोज होता है। इसके अलावा ओवैसी भी अपने वोटरों को सहज उपलब्ध रहते हैं। जनता के बीच रहकर काम करने का तरीका असदुद्दीन ओवैसी को बाकी नेताओं से जुदा करता है। आप देखिए, दारुस्सलाम का हेडक्वार्टर है और खुद असदुद्दीन ओवैसी वहां पर खड़े होकर लोगों के बीच बात कर रहे हैं। इसी दफ्तर में रोज जितने भी असदुद्दीन ओवैसी के MLAs हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, वो खुद यहाँ पर आकर बैठते हैं। जनता सीधे उन तक पहुँचती है, बातचीत होती है, संवाद होता है और जो भी मसले जनता के होते हैं वो तुरंत निपटा दिए जाते हैं। यही एक अंदाज है असदुद्दीन ओवैसी और यही बात वो अपने पार्टी के दूसरे नेताओं तक भी पहुंचाते हैं और सबसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी उन्हीं की वर्किंग स्टाइल में काम करें, क्योंकि उनका ये वर्किंग स्टाइल जनता के बीच रहना, जनता से लगातार बातचीत करना और खुद सीधे मॉनिटर करना बाकी नेताओं से, बाकी दलों से उनको जुदा करता है। और यही वजह है कि हैदराबाद में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है और हैदराबाद से आगे बढ़ते हुए अब वो देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी पार्टी की पकड़ को और मजबूत बना रहे हैं। हैदराबाद में जब बाढ़ आई तो ओवैसी को लोगों ने घंटों पैदल ही बाढ़ वाले इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए दौरा करते देखा। हैदराबाद में आधी रात को भी मदद करने के लिए निकल आए थे। ओवैसी का टारगेट भी क्लियर है और सियासी स्टैंड भी बिल्कुल साफ है। अपने कोर वोटर्स तक किस मैसेज को कब पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, वो ये क्लियरली जानते हैं। ओवैसी ऐसे मुसलमान नेता हैं जो न सिर्फ लोकल इश्यूज बल्कि नेशनल इश्यूज पर भी बात करते रहे हैं। CAA NRC को लेकर जब संसद में मुद्दा उठा तो सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा हमलावर असदुद्दीन ओवैसी थे। वो दलित और किसान की बात करते हैं और हर वर्ग से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये CAA NRC के खिलाफ ये मजमा पूरे अपने सेल फोन को ऑन करो, लाइट को ऑन करो। ओवैसी का एक चेहरा और भी है। मुसलमान वोटर्स के बीच रात रात भर तकरीर करते रहे। क्या आप संविधान को बचाएंगे? इन तकरीरों में मजहब का मीटर काफी गहरा होता है। इन तकरीरों में मजहब और कानून का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो भाईजान को भड़काऊ भाईजान बना देता है। ब्रांड हैदराबाद को
बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा। बुलाओ वजीर आजम को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको। ये क्यों बुला रहे हो लोगों को, बुलाओ, तुम्हारा असल जो चेहरा है, बुलाओ मोदी को, बुलाकर मुकाबला कराओ, लगाओ मोदी की मीटिंग, देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहां पर। ओवैसी की इन बातों को उनके कोर वोटर पसंद करते हैं। खासतौर पर युवाओं में उनको लेकर बड़ा क्रेज है। उनके फैंस क्लब में इन्हीं युवाओं की तादाद दूसरे राज्यों में भी बढ़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साल 2021 में नेशनल वाइड पॉलिटिक्स का सपना देख रहे हैं तो सिर्फ कोर वोटर्स को रिझाने से बात नहीं बनेगी। ओवैसी को ये यकीन दिलाना होगा कि हैदराबाद का मॉडल वेस्ट बंगाल में भी काम कर सकता है, तभी उनकी पतंग ज्यादा दूर तक उड़ सकती है। नहीं तो दीदी के कोर वोटर्स को वो टस से मस भी नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 6 महीने का वक्त अभी बाकी है। ये सच है कि बीजेपी टीएमसी जहां आक्रामक प्रचार कर रही है, उसके सामने ओवैसी ने बंगाल की धरती पर अभी कदम तक नहीं रखा, अपने पत्ते तक नहीं खोले। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ओवैसी की कोई तैयारी नहीं है। 12 दिसंबर को शास्त्रीपुरम में अपने घर पर पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ओवैसी ने मीटिंग की थी, जिसमें पार्टी के वेस्ट बंगाल यूनिट के 40 नेताओं को बुलाया गया। तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक में ओवैसी ने बंगाल के रण में कूदने से पहले ग्राउंड रिपोर्ट मांगी। उन्होंने लोकल लीडर से पता किया कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां उनकी पार्टी मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में कर सकती है, जहां ये कहा गया कि बंगाली मुसलमानों से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसके लिए कुछ करना होगा। जिसके बाद AIMIM का एक न्यूज चैनल जिसका नाम है 4 TV, इस चैनल की रीच बंगाल में बढ़ाई जा रही है। इस चैनल को उन इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है जहां मुस्लिम चुनाव की हार जीत तय करते हैं, ताकि वहां मुसलमान वोटर्स के बीच AIMIM और ओवैसी की इमेज बिल्डिंग की जा सके। आपको क्यों लग रहा है रोके हुए? नहीं भाई, आप काम हो रहा है, हम आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, काम हो रहा है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, no, Imtiaz Jalil, our honorable MP, is going on the first. He's going to stay there for 2 days. He's going to meet everyone. He's going there. हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को आगे बढ़ाती है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। असदुद्दीन ओवैसी पानी की गहराई को देखकर छलांग लगाने वालों में से हैं। उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी से इतनी जल्दी टूटकर AIMIM को सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए वो सब कुछ देख समझ रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, और इसी वजह से चुनावी समर में कूदने के फाइनल फैसले को उन्होंने अभी तक होल्ड पर रखा है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए नए साल के पहले दिन इकोनॉमी के मोर्चे पर कैसे मिली अच्छी खबर।